रात के करीब 2 बज रहे थे और पूरी दुनिया सोई हुई थी। सड़कें सुनी थी, हवा थमी हुई थी और आसमान पर एक भी तारा नहीं चमक रहा था। बस एक घनी काली रात थी जो हर तरफ फैली हुई थी, जैसे किसी ने काला पर्दा डाल दिया हो पूरी कायनात पर। उसी रात राहुल अपनी गाड़ी चलाता हुआ उस घर की तरफ जा रहा था जो पिछले 3 सालों से बंद पड़ा था। उसके दादी का घर, एक पुराना 2 मंजिला मकान जो गांव की सबसे आखिरी गली में था, जहां पहुंचने के लिए एक तंगी सी कच्ची सड़क से गुजरना पड़ता था। और उस सड़क के दोनों तरफ के पेड़ रात के अंधेरों में ऐसे लगते थे जैसे हाथ फैलाए कोई उन्हें रोकना चाहता हो। गांव के लोगों ने बहुत बार कहा था राहुल को, उस घर में कुछ है, कुछ ऐसा जो अंधेरों में रहता है, जो आहट सुन के जाग उठता है, जो अकेला रहना चाहता है। लेकिन राहुल ने कभी इन बातों को सीरियसली नहीं लिया। वो एक पढ़ा लिखा शहर में रहने वाला इंसान था। भूत, प्रेत, आत्मा, इन सब चीजों में उसका कोई विश्वास नहीं था। आज वो इसलिए जा रहा था क्योंकि दादी की कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स उसे चाहिए थी। बस इतना सा काम था, आधा घंटा अंदर जाना, डॉक्यूमेंट्स लेना, वापस आ जाना, इतना सिंपल था सब। या तो वो यही सोच रहा था। जब उसकी गाड़ी घर के सामने रुकी तो राहुल एक पल के लिए बस बैठा रहा, शीशों से घर को देखता रहा। वो घर अंधेरों में कुछ और ही दिख रहा था, जैसे एक जिंदा चीज, जैसे वो सांस ले रहा हो। उसकी खिड़कियां आंखों जैसी थी और अंदर से कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन फिर भी राहुल को लगा जैसे कोई अंदर से उसे देख रहा है। उसने अपने आप को झिड़का, पागलपन है ये सब, चलो। दरवाजे की चाबी उसने अपनी जैकेट की जेब से निकाली और बाहर आ गया। रात की हवा बिल्कुल रुक गई थी। एक पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिला, जैसे पूरी कुदरत ने अपनी सांस रोक ली हो। उसने चाबी दरवाजे के ताले में डाली और दरवाजा एक हल्की सी चीख के साथ खुल गया। अंदर से एक सर्दी सी हवा आई। बाहर गर्मी के बावजूद अंदर बिल्कुल ऐसा लगा जैसे किसी ने एसी चला रखी हो। लेकिन कोई बिजली नहीं थी इस घर में, 3 सालों से नहीं थी। राहुल रुका, फिर मुस्कुराया। पुराने घर में ऐसा ही होता है, हवा अंदर फंस जाती है, कोई बात नहीं। वो अंदर चला गया। घर के अंदर का अंधेरा एक अलग चीज थी। ये सिर्फ रोशनी का न होना नहीं था, ये कुछ और था। एक ऐसा अंधेरा जो भारी लगता था, जैसे उन अंधेरों में कुछ था जो देख रहा था, जो महसूस कर रहा था, जो इंतजार कर रहा था। राहुल ने अपने फोन की टॉर्च चलाई और रोशनी कमरे में फैल गई। फर्नीचर पर धूल की इतनी मोटी तह थी जैसे सालों से किसी ने हाथ नहीं लगाया। दीवारें काली पड़ गई थी, एक जगह से सीपी जाई थी और वहां काली सी धारी थी जो नीचे जमीन तक आई थी, बिल्कुल किसी पंजे के निशान जैसी। राहुल सीधा दादी के कमरे की तरफ बढ़ना चाहता था। वो ऊपर थी, दूसरी मंजिल पर। वो वहां सीधा जाता, डॉक्यूमेंट्स लेता और निकलता। सीढ़ी की तरफ बढ़ा और तब उसने सुना एक आवाज, बहुत धीमी, जैसे कहीं दूर से आ रही हो। कोई गा रहा था, बहुत धीरे, बहुत मध्यम, एक पुराना भजन। वही भजन जो दादी रोज सुबह गाया करती थी, वही सुर, वही लय। लेकिन यहां कोई नहीं था, कोई हो ही नहीं सकता था। राहुल का दिल एक पल के लिए रुका। फिर उसने सुना, आवाज ऊपर से आ रही थी। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ और घंटी का निशान जरूर ऑन करो, क्योंकि ऐसी कहानियां रोज रात को आती हैं यहां। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीढ़ी के हर स्टेप पर वो चीख उठती थी, छी छी। लेकिन इस बार राहुल को क्लियरली लगा जैसे उसके पीछे भी कोई चढ़ रहा हो। हर बार जब वो अपना कदम रखता, एक और आवाज आती, बिल्कुल उसी वक्त, बिल्कुल उसी तरह। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था, सीढ़ी खाली थी, लेकिन आवाज अभी भी आ रही थी। राहुल ने तेज कदम रखना शुरू किया। ऊपर पहुंचा। लंबी तंग सी गली थी जिसमें 3 कमरे थे। दादी का कमरा सबसे आखिर में था। दरवाजा बंद था, या होना चाहिए था, लेकिन वो आधा खुला था। राहुल याद करने लगा, 3 साल पहले दादी के जाने के बाद जब वो इस घर में आखिरी बार आया था, उसने खुद अपने हाथों से यह दरवाजा बंद किया था। उसने 1 बार नहीं 2 बार चेक किया था। तो ये आधा खुला कैसे? वो दरवाजे के पास गया, टच करके उसने उसे थोड़ा और खोला।
अंदर काला अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी डाली, कमरा वैसा ही था। वही पुरानी अलमारी, वही खिड़की जिसके पर्दे अब भी लटक रहे थे, वही छोटा सा मंदिर कोने में दिया बुझा हुआ, और वही पुरानी कुर्सी, दादी की कुर्सी, वो लकड़ी की बनी पुरानी कुर्सी जिसमें वो घंटों बैठकर भजन सुनती थी, माला फेरती थी, आंखें बंद करके कुछ गुनगुनाती रहती थी। वो कुर्सी हिल रही थी, धीरे धीरे, आगे पीछे, जैसे अभी अभी कोई उठ के गया हो, जैसे कोई अभी वहां बैठा था और राहुल के आने की आवाज सुन के उठा हो। राहुल के पांव जमीन से चिपक गए, वो हिला नहीं। सांस भी लेने में डर लगा। तब उसकी नजर आईने पर गई, वो बड़ा सा आईना जो दादी की अलमारी के साइड में था, वो आईना जिसमें राहुल ने बचपन में अपना चेहरा देखा था। उस आईने में राहुल का अक्स था, और उसके पीछे कोई था, सफेद कपड़ों में, लंबी बिखरी हुई बालों से चेहरा पूरी तरह ढका हुआ। दोनों हाथ धीरे धीरे राहुल के कंधे की तरफ उठ रहे थे, बिल्कुल पीछे, बिल्कुल करीब। राहुल चिल्लाया, लेकिन आवाज नहीं निकली, जैसे गला बंद हो गया हो, जैसे हवा ही नहीं रही हो उस कमरे में। एक हाथ उसने कंधे को छुआ, और उस लम्हे टॉर्च बुझ गई। अंधेरा, पूरा अंधेरा, एक गहरी भारी खामोशी, फिर एक आवाज बिल्कुल राहुल के कान के पास, इतनी करीब कि उसकी सांस राहुल के चेहरे पर लगी। तू क्यों आया वापस? मैं यहां तेरी राह देख रही थी। राहुल को होश कब आया ये उसे खुद नहीं पता। सुबह थी, वो अपने शहर वाले घर में था, अपने बिछावन पर। कपड़े वही थे जो कल पहने थे, जूते भी पहने हुए थे, जैसे वो वहां से उठकर सीधा यहां आ गया हो। लेकिन उसे याद नहीं था कैसे। कोई खरोच नहीं थी, कोई निशान नहीं, सब ठीक लगता था। बस एक चीज थी, उसके फोन में एक फोटो थी, उस रात की, उस कमरे की। किसी ने खींची थी, लेकिन किसने? राहुल ने तो फोटो नहीं खींची थी। फोन टॉर्च मोड में था। उसने फोटो को खोला और झूम किया। कमरा साफ दिख रहा था, कुर्सी दिख रही थी, अंधेरा दिख रहा था, और आईने में सिर्फ राहुल था, अकेला, कोई और नहीं। तो वो हाथ किसका था? तो वो आवाज किसकी थी? राहुल काफी देर तक उस फोटो को देखता रहा। फिर उसने नोटिस किया एक चीज जो पहले नजर नहीं आई थी। कुर्सी पर कुछ रखा हुआ था, कुछ छोटा सा। झूम किया और उसकी आंखें फैली रह गई। वो माला थी, दादी की माला, वही माला जो राहुल ने खुद अपने हाथों से दादी के साथ उनकी कब्र में रख दी थी। दोस्तों, ये सच में एक कहानी है या कुछ और, ये तो आप खुद डिसाइड करो। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, कुछ जगह होती हैं जहां जाना नहीं चाहिए, कुछ दरवाजे होते हैं जो बंद ही रहने चाहिए, और कुछ आवाजें होती हैं जिन्हें सुनना खुद को खतरे में डालना होता है। अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन के साथ, ताकि अगली दर्दनाक कहानी आप कभी मिस ना करो। अपने दोस्तों को भी शेयर करो ये वीडियो, देखते हैं उनकी नींद कैसी जाती है आज रात। मिलते हैं अगली रात एक नई कहानी के साथ। अगर हिम्मत हो तो